हेलो फ्रेंड्स। क्या हाल चाल है सबके। तो उम्मीद है हाल चाल तो अच्छे हो रखे होंगे। तो अब तक हमने अपनी वीडियोस में बात की है कि डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आपको गेट के लिए रिवाइज करने चाहिए, या अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेने चाहिए। क्योंकि ये वे टॉपिक्स हैं जो टाइम कम लेंगे आपको पढ़ने के में, और पूछे ज़्यादा जाते हैं तो स्कोरिंग ज़्यादा होगी। तो उसी सीक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के बारे में। उससे पहले अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और डीबीएमएस के लिए। तो चलिए डीबीएमएस को स्टार्ट करते हैं। तो जनरली डीबीएमएस हमारा 8 से 10 नंबर का आता है, हर साल आता है 8 से 10 नंबर का। और डीबीएमएस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हर टॉपिक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपको क्वेश्चन फंस सकता है। मतलब कुछ जैसे अपने हम लोगों ने देखा था कि डेटा स्ट्रक्चर था और ओएस था, उसके अंदर पर्टिकुलर टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनसे क्वेश्चन कम आते थे। पर डीबीएमएस ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आपको हर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाता है। मतलब इसमें अगर आपने कुछ भी पढ़ लिया ना, तो भी आपके ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाल लेंगे, मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा और आप उस टॉपिक से स्कोर कर लेंगे मार्क्स। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो है इंट्रो, इंटीग्रेटेड कंस्ट्रेंट्स और ईआर मॉडल। यहाँ पे आपके कीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कीज के अंदर आपकी क्या होगी, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की के कंस्ट्रेंट्स क्या क्या होते हैं। तो वो सब आप देख लीजिएगा। तो वो बहुत आसान है, आप देख लेंगे। थियरी पार्ट सही है लेकिन आप देख लेंगे तो सही रहेगा, और काफी आसान है। और मार्क्स आ जाते हैं, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से कर लेंगे। बोल देंगे कि आपको पूरा दे दिया, दो दे दिए और बोल दिया कि मतलब दो टेबल दे दी और बोल दिया कि इसका फॉरेन की क्या होगी, तो आप वो बहुत आराम से बता सकते हैं, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, ईआर मॉडल हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 में से ही। और इसमें आपको जनरली किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एक ईआर मॉडल दे देंगे और बोल देंगे कि इससे डीबीएमएस डिजाइन मत करिए। मतलब डीबीएमएस डिजाइन कीजिए का मतलब है कि आपको बोल देंगे कि इससे कौन कौन सी टेबल बनेंगी, उस टेबल में क्या कैंडिडेट की हो सकती हैं, और वे जो दोनों टेबल बनेगी उसमें फॉरेन की क्या हो सकती है, मैपिंग क्या हो सकती है, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन। इस तरीके से आपको काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और आसानी से हो जाता है। अगर आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हमारी वन टू वन मैपिंग है तो क्या होगा, कि तो हमारी कितनी टेबल बन सकती हैं, कि मतलब डेटाबेस में कितनी टेबल बनेंगी, और अगर हमारी वन टू मैनी बन रही है तो कितनी टेबल बनेंगी, और उसकी क्या कैंडिडेट की हुई होनी चाहिए। फिक्स्ड फॉर्मूला है, फिक्स तरीका है, आप उसे करेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसी टफ बात नहीं है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 1 हो जाता है खत्म। चैप्टर 1 में आप इतना कर लेंगे सफिशिएंट है। आते हैं चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में हम लोगों की ये जो डेटाबेस एनोमलीज हैं, ये आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस एनोमलीज क्या क्या होती हैं, रिडंडेंसी क्या होती है, रिडंडेंसी कैसे हम लोग सही करेंगे। तो रिडंडेंसी सही होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म्स में, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो वो पता होनी चाहिए आपको। फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको पता होनी चाहिए। फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे देंगे आपको कि हाँ, हमारी ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, तो उससे कैंडिडेट की क्या होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, फंक्शनल डिपेंडेंसी से कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं। बहुत आसानी से निकल जाती है, कोई टफ चीज़ नहीं है, बहुत आराम से हो जाती है। बस आपको आना चाहिए कि किस तरह करते हैं। ठीक है। अच्छा, वही है जैसे मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है कैंडिडेट की को, कि हमारे कैंडिडेट कीज कैसे निकालते हैं। ठीक है। मेंबरशिप टेस्ट हो गया। मेंबरशिप टेस्ट के अंदर आपका सिंपल सी चीज़ है, आपको दो फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देंगे और बोल देंगे कि कौन किसका मेंबर है, कौन किसका सबसेट है, एफ और जी नाम से दे देंगे। तो आपको वो निकाल लेनी चाहिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कभी पूछ लेते हैं तो मतलब अगर आपने छोड़ भी दिया तो भी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, आपको कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दे देंगे तो वहाँ पे आपसे पूछ लेंगे कि हाँ, हमने डिकम्पोज किया है, तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन कौन सा होगा, या आपको डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग वाला होगा, या आपको बोल देंगे कि आपको एक पूरा पूरा नॉर्मल मतलब दे दिया फंक्शनल डिपेंडेंसी और बोल दिया कि हमको उसको डिकम्पोज करना है इस वे में कि ये लॉसलेस हो और हमारी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो। चार ऑप्शन दे देंगे आपको कि इनमें से कौन सा है जो दोनों है। तो ये देख लीजिएगा, आसान है, इतना कोई टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा, जो मेन पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अपना 1NF, 2NF, 3NF, BCNF। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 1NF की क्या प्रॉपर्टी है, 2NF की क्या प्रॉपर्टी है, 3NF की क्या प्रॉपर्टी है, BCNF की क्या प्रॉपर्टी है, और हमारी सबसे कम रिडंडेंसी किस में होती है। हम लोगों को अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको हमें कन्वर्ट करना है अपना 1NF, 2NF, 3NF, BCNF में, तो कैसे कैसे करेंगे, और क्या कैसे क्या मतलब कैसे कैसे ये तो सब आपस में अब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हमारे दो टॉपिक खत्म हो जाते हैं।
इंट्रो के अंदर हमने बता दिया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रियल मॉडल किस तरह इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। नॉर्मलाइजेशंस के अंदर हमने आपको बता दिया कि 1NF 2NF 3NF BCNF ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट की निकालना इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसको मतलब किसी भी नॉर्मल फॉर्म होगी तो उसकी डिकम्पोजिशन कैसे करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर पे जो है क्वेरीज। क्वेरीज के अंदर आप एसक्यूएल देख लीजिएगा। एसक्यूएल करने की, एसक्यूएल के अंदर आपको थियरी के नाम पे ये DDL DML DCL ये तीनों देख लीजिएगा। इतना टफ नहीं है, आराम से हो जाते हैं। एसक्यूएल करने की मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, वो ये है कि आपको कोई भी आपको एसक्यूएल क्वेरी दे रखी है तो एक छोटा सा अपने हिसाब से आप टेबल बना लीजिए, अपने हिसाब से टेबल रखिए, और उस टेबल पे उस क्वेरी को रन करके देखिए, और जो उसका आउटपुट आएगा उसके हिसाब से आप अपना आंसर टिक कीजिए। इसमें आपके 2 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि आपको एक अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। डेटाबेस आप अपने हिसाब से बनाएंगे कि आपकी रो क्या होनी चाहिए, पर इसमें शॉर्ट शॉर्ट आपके मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मार्क्स निकल जाते हैं, जितनी कोई टफ नहीं होगा। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन वो टाइम का वर्थ इट होगा। आपकी चांसेस गलत होने के जीरो हो जाएंगे। मेरा आज तक कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, और जिस भी फ्रेंड को मैंने टेक्निक बताई थी उनका भी कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं हुआ। तो ये 100% श्योर शॉट टेक्निक है। थोड़ा सा एक डेटाबेस रखिए, पर डेटाबेस के अंदर जो एंट्रीज करेंगे ना आप, जो अपने हिसाब से आप एंट्रीज मानेंगे वो ऐसे मानिए जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, जो उस क्वेरी को फंसा सके, क्योंकि आसान डेटा तो हर क्वेरी के साथ पास हो जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है वो जिस क्वेरी के साथ पास होगा वही हमारा करेक्ट आउटपुट होगा। तो थोड़ा जो डेटा है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अब आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इंपॉर्टेंट बहुत है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवाइज 100% कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मैं ये टॉपिक आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को तो एकदम समझ में आ जाता है, पर कुछ लोगों के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक रिलेशनल अलजेब्रा थोड़ा टफ पड़ता है। तो कहीं आप उन लोगों में से ना हो जिन्हें ही टफ पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आप पढ़ेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं इस टॉपिक को आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं इससे इससे टेबल से हटा देता हूँ। ये हो गया नॉर्मल वाला। तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है इस टॉपिक में। अच्छा, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो है हमारा फाइल सिस्टम और इंडेक्सिंग। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि डेंस इंडेक्सिंग क्या होती है, स्पार्स इंडेक्सिंग क्या होती है, क्लस्टरिंग क्या होती है, वो देख लीजिएगा। थियरी टॉपिक है, आसानी से हो जाएगा, इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेन जो इस चैप्टर के अंदर है वो है हमारा बी ट्री, बी प्लस ट्री, बल्क लोडिंग, बी प्लस ट्री। मतलब ये जो 3-4 टॉपिक हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आप चाहे इस पे आधा घंटा 1 घंटे लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और स्कोरिंग है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर हमारी एक नोड है तो उसके अंदर हमारी कितनी की पॉइंटर आएंगे, कितने रिकॉर्ड पॉइंटर आएंगे बी ट्री के अंदर, और हमारा कैसे कैसे डेटा स्टोर होगा। ऐसे ही बी प्लस ट्री के अंदर होगा कि भाई हमारा कैसे कैसे डेटा स्टोर होगा। या आपको दे देंगे पूरा पूरा डेटा और बोल देंगे कि हमारे जो बी ट्री है, मतलब जो हमारा बी ट्री की नोड है, वो पर्टिकुलर इतना डेटा स्टोर करती है और इतने की पॉइंटर स्टोर करती है। ये की पॉइंटर का साइज ये है और अपना रिकॉर्ड पॉइंटर का साइज ये है। तो उसके हिसाब से आपको पूरा डिसाइड करना पड़ेगा कि आप डेटा किस तरह डालेंगे। उसमें पूछ लेंगे कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे, तो आपको ये आना चाहिए कि रिकॉर्ड से आप पूरा पूरा बी ट्री या बी प्लस ट्री डिजाइन कर सकें। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब कुल मिला के सीधी बात यह है कि बी ट्री बी प्लस ट्री आपको बिल्कुल अच्छे से शॉर्ट शॉर्ट आना चाहिए। तो यहाँ तक हमने अपने अपने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट, ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ये चैप्टर ऐसा है कि पर्टिकुलर डीबीएमएस का जो थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग चीज़ें ज़्यादा हैं। जैसे अपनी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, ये चीज़ अपना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मैं, अगर आप इसको छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और जितने अगर आपने ऊपर के पढ़ रखे हैं तो आप उसमें स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है, आपको आता है, तो इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसे छोड़िएगा मत, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। लेकिन अगर आपको नहीं आता है और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको छोड़ा जा सकता है, कोई इससे बड़ी चीज़ नहीं है। इसके अंदर आप एसिड प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, थियरी टॉपिक है, आराम से हो जाएगा। अगर आप मतलब वो है ना जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी मैं आपको इस चैप्टर में से वे टॉपिक बता देता हूँ जो आप पढ़ सकते हैं, जो जिसमें आप अगर आया तो आप स्कोर कर लेंगे। तो एक तो हो गया एसिड प्रॉपर्टी, जो आप देख लीजिएगा, मतलब थियरी है, आराम से हो जाएगा। रोल बैक्स देख लीजिएगा, 15 मिनट लगेंगे आपको, हालांकि हद से रोल बैक्स देखने में कि रोल बैक्स कैसे काम करते हैं। आप रोल बैक्स देख लीजिएगा, रोल बैक्स बहुत आराम से हो जाएंगे। और उस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ट्रांजेक्शन दे देंगे और बोल देंगे कि इस लेवल पे आके यहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन फेल हो गई थी, तो कितने हमारे स्टेटमेंट रीडू होंगे, कितने अनडू होंगे। तो वो चीज़ें देख लीजिएगा, 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ये। लेकिन इससे अगर एक नंबर क्वेश्चन आया तो आप बना लेंगे।
ठीक है। उसी तरीके से जो स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, एक पूरा का पूरा स्टेट डायग्राम होगा, वो आप देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम मरे तो मैं आपको एक टॉपिक को रिकमेंड करता हूँ, वो है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये टॉपिक। तो कुल मिला ये आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, इतनी कोई टिफ चीज़ नहीं है, हालांकि हद से 15 मिनट लगेंगे। तो अगर आप इस चैप्टर को छोड़ने भी वाले हैं तो भी उसके अंदर आप एसिड प्रॉपर्टी, रोल बैक्स, स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स और ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये 4 टॉपिक देख लीजिएगा, बहुत आसान है। इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन फंस गया तो इनसे रिलेटेड तो आप वो बना लेंगे, ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो मैं आपको ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, इनको भी रिकमेंड करूंगा, और इस लॉगिंग प्रोटोकॉल को भी रिकमेंड करूंगा कि आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल के ऊपर ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है, आपको 2 ट्रांजेक्शन दे देंगे और बोल देंगे कि ये ट्रांजेक्शन कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है या नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के ऊपर भी इसी तरह आता है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को प्रॉपर्ली। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ वापस कि आपको क्या क्या मेन क्या क्या करना है। तो डीपीएमएस के अंदर आप इंट्रो में तो जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें कीज देख लीजिएगा कि कैंडिडेट की अपना होती है, फॉरेन की क्या होती है, वो सब देख लीजिएगा। ईआर मॉडल अच्छे से देख लीजिएगा, ईआर मॉडल में मैंने आपको बता दिया किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मलाइजेशन देख लीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन के अंदर खासकर आपका कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और 1NF 2NF 3NF BCNF, इन चारों को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये छोड़िएगा मत। ठीक है। फिर जो क्वेरीज है अपना, उसके अंदर आप एसक्यूएल मैंने आपको बता दिया कि करना ही करना है। अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिलेशनल अलजेब्रा देख लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो उसको छोड़ दीजिएगा, नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि टाइम लग सकता है, गारंटी नहीं है कि आपको समझ में आ जाए एट प्रेजेंट। फाइल सिस्टम के अंदर बी ट्री, बी प्लस ट्री और बल्क लोडिंग वगैरह ये हाईली रिकमेंडेड है, आसानी से हो जाएगा, आपका ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा बहुत आसानी से, और मार्क्स आपको देगा कि जाएगा पूरे, आपको पूरे 2-3 2 नंबर का हो सकता है, 3 नंबर का भी आ जाए, 1-2 नंबर में, 1-1 नंबर में, तो वो आपके बहुत आराम से निकल जाएंगे मार्क्स बहुत आसानी से। तो इसको मस्ट डू है, इसको कर लीजिएगा। अच्छा, ट्रांजेक्शन्स में मैंने आपको बता दिया है, अगर आप छोड़ के ही जाने वाले हैं तो एसिड प्रॉपर्टी, रोल बैक्स, स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स और अपना टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ये 4 टॉपिक आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन चारों टॉपिक को करने में आपको 1 घंटा लगेगा, और 1 घंटे के अंदर इनसे कोई क्वेश्चन है तो आप पक्का बना लेंगे। और अगर आपको, और अगर आपने पढ़ रखा है पूरा तो ये पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो सिर्फ ये 4 टॉपिक तो पढ़ लीजिएगा। तो बस इस सब के साथ हमारा डीबीएमएस कंप्लीट होता है। तो अब तक हमने अपने 4 सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर लिया है, डा, डेटा स्ट्रक्चर, डीबीएमएस और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 4 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इन चारों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इनके मतलब पेपर में बहुत अच्छे नंबर के आते हैं ये, तो इन चारों को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहीं पे बस हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, लेकिन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी वैल्यूबल, जो मैं आपको वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये ताकि आपके पास ऑन टाइम और बिल्कुल सबसे जल्दी पहुंच सके, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको साथ साथ में उसके बेल आइकन भी हिट करना पड़ेगा, तभी आपके पास एकदम नोटिफिकेशन पहुंचेगा मेरी किसी भी वीडियो का। और इस वीडियो को अपने फेलो मेट्स के साथ, अपने जो आपके साथ गेट दे रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन उनके पास भी पहुंचे। तो ये बस इस चीज़ के लिए साथ बेस्ट ऑफ लक, और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।